है तंजीम इत्तेहाद सूफिया तंजीम बनाई है मालेगांव शहर में, जिसमें तकरीबन 100 के लगभग हजारों के जिम्मेदारान की एक तंजीम है। औकाफ के ताल्लुक से ही हमने ये तंजीम बनाई है। हमें बहुत खुशी हुई कि आप तमाम हजरात ने इस पर कोशिश की है। तंजीम इत्तेहाद सूफिया की जानिब से भरपूर हिमायत है। हमारा टीम जो है, आप लोगों से गुजारिश है कि वक्फ दस्तावेज को डिजिटलाइज किया जाए और वक्फ बोर्ड की डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाए और IT एक्सपर्ट का इस पे जो है आप मदद ली जाए। साथ ही साथ शहर लेवल पे वक्फ बोर्ड की एक ऑफिस बनाई जाए जिसको शहरी हालात समझने में आसानी हो। और बिलखुसूस हैदर आजम साहब के शुक्रिया के साथ आपने इस मीटिंग में हमें दावत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तहरीक पे हमारी भरपूर हिमायत है। जहाँ तक आपको हमारी ज़रूरत पड़े, भरपूर आपको मुकम्मल ताईद हिमायत के साथ शुक्रिया। नाम सुना होगा आपने मालेगांव, और लगभग वो 98% मुस्लिम आबादी वाला शहर है। और वहाँ पे बहुत सारे मदरसे बड़े बड़े और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे माइनॉरिटी के स्पेशली मुस्लिम बच्चे जाकर के पढ़ाई करते हैं और तालीम हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तंजीम इत्तेहाद सूफिया मालेगांव का वफ़द आज मोरखा 13 जून 2023 को मुंबई में सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में पहुंचा है। हैदर आज़म साहब और शब्बीर अंसारी साहब की दावत पर अक़लियती उमूर की वज़ीर, मरकज़ी वज़ीर मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा के 2 जॉइंट सेक्रेटरी के बीच में वक्फ़ अमलाक की मसाइल के ताल्लुक़ से बातचीत करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से वक्फ़ अमलाक के ट्रस्टियान ज़िम्मेदारान की मीटिंग बुलाई, जिसमें तंजीम इत्तेहाद सूफिया को भी दावत दी, जिसकी नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ में सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान चिश्ती साहब, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद अब्बास साहब और दीगर रुफ़क़ाए कार शामिल है। हमारे मुतालबात में हमने जो मुतालबा रखा वो सबसे पहले ये रहा कि वक्फ़ दस्तावेज़ को डिजिटल किया जाए और वक्फ बोर्ड की डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाए और IT प्रैक्टिस के ज़रिए इसकी मदद ली जाए। और दूसरे मुतालबात में ये रहा कि जो इससे पहले 2019 में BJP गवर्नमेंट ने सर्वे कराया और वो सर्वे किसी को मालूम किसी को नहीं मालूम, फिर भी 93,000 हेक्टेयर ज़मीन डिक्लेयर की। हमारा मुतालबा ये है कि इसे शफ़ाफ़ तरीके से जो है इसे सर्वे किया जाए और इसे डिक्लेयर किया जाए कि वक्फ़ अमलाक की ज़मीन महाराष्ट्र में कितनी है और कहाँ पे है, और इसे डिजिटलाइज तौर पे शो की जाए। और दूसरा मुतालबा ये रहा कि वक्फ़ अमलाक के ताल्लुक़ से शहर वाइज भी ऑफिस का क़याम किया जाए और वक्फ़ बोर्ड में स्टाफ को बढ़ाया जाए। इन तमाम मुतालबात को सुनते हुए वज़ीर अक़लियती उमूर जनाब स्मृति ईरानी के दोनों जॉइंट सेक्रेटरी ने इसे पॉइंट किया और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए यकीनी बनाया है। शुक्रिया। नमस्कार और आदाब सबको। मेरे को फरवरी में हज का चार्ज मिला तो मेरे को ये लगा कि मेरे से, क्योंकि मेरे को ज़्यादा हज के बारे में मालूम नहीं था, तो मेरे को एक ही लगा कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो मैंने अपनी पूरे दिल से, शिद्दत से कोशिश की कि मैं अच्छी तरह से कर पाऊँ। एंड आज हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी चेंजेस की। एक चीज़ मैंने जो महसूस की कि बातचीत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहती भी है और जो चेंज करती भी है, आइडिया यही है कि उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, बट आप लोगों को वो पहुंचना चाहिए। सेम चीज में अभी मेरे को ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम ने बोला कि आप भी जाइए, तो मैंने बोला मैम कि भी हज का काम चल रहा है तो
जेएस वक्त जाएंगे तो मेरी जरूरत शायद ना हो, बट अब मेरे को समझ आ रहा है कि मैडम ने क्यों भेजा। बहुत बड़ी समस्याएं हैं, मेरे को मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत बड़ा इशू है, और इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इतनी बड़ा एक लैंड पूल, आई थिंक थर्ड बिगेस्ट लैंड पूल है आफ्टर रेलवेज और आर्मी एंड उसके बाद आपका, तो उसको दो चीजें मेरे को इमीडिएटली मैंने ज्योतिया जी से मैंने स्टैटिस्टिक्स मांगे कुछ, ताकि मैं आपके सामने आऊं तो मेरे को कुछ पता होना चाहिए। तो मैंने बोला पिछले 3-4 साल में कितनी कंप्लेंट्स आई सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, तो 580 कंप्लेंट्स आई। उनको हमने जब एनालाइज किया तो बेसिकली 3 कंप्लेंट्स मेन निकल के आती हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि एंक्रोचमेंट, सबसे बड़ा इशू अगर वक्त में आज है, उसमें सहमति होनी चाहिए कि एंक्रोचमेंट का इशू है। दूसरा इशू है मुतवल्लियों के अगेंस्ट बहुत कंप्लेंट्स है कि मुतवल्लियों ने ही कब्जा कर लिया या गड़बड़ कर ली। और तीसरा है जो आपने बार बार बोला कि जो आपकी स्टेट हज कमेटी है, सीईओ है, वो ही जो है जो एंटी वक्फ काम करे, मतलब कि कम्युनिटी के लिए काम करने की जगह उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आप उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें बहुत क्लियर निकल के आई। तो ये चीजें मैडम भी बार बार हमसे मांग रही है कि क्या इश्यूज हैं और क्या मसाइल हैं जो कि एक बार समझ आएगी तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। और आपके बीच में आने का मतलब भी यही है कि आपसे समझें कि इश्यूज क्या हैं, तभी अगर हम कुछ चेंज करना चाहें या अगर कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहें तो हमें पता होना चाहिए। एक जो मेरे को चीज क्लियरली समझ आई कि ट्रांसपेरेंसी की बड़ी जरूरत है कि कितनी जमीन है, उसका बेसिक पर्पस क्या था, अगर वक्त बनाया गया वो किस काम के लिए। मैं शायद सही वर्ड ना यूज कर पाऊं क्योंकि मैं आपकी कम्युनिटी से नहीं आता हूं, बट मोटा मोटा मैं समझ गया कि अगर वक्त बनता है तो उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव रहता है, तो वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये शायद अच्छी तरह कोई देख भी नहीं पा रहा। उसके बाद जो इनकम आ रही है उसको प्रॉपरली इनकम अकाउंट फॉर भी हो रही है कि नहीं, उसको अकाउंटिंग सही है, उसकी ऑडिटिंग सही है। अगर वो इनकम अकाउंट फॉर होगी तो ही तो आप पे खर्ची जाएगी। और बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि अगर आप इतना बड़ा लैंड पूल हो तो आपको तो किसी गवर्नमेंट की और किसी की हेल्प की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इसका रेंट ही इतना आना चाहिए कि आपकी सारी कम्युनिटी की एजुकेशन हो जाए। आज अगर सबसे बड़ी अगर जरूरत है कम्युनिटी को तो वो एजुकेशन की जरूरत है। अगर एजुकेशन हो जाएगी तो 99% मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इसको कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, कैसे इसको सबसे पहले जो आपने ये शख्स है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जो वामसी पोर्टल की, तो जियो टैगिंग का ऑब्जेक्टिव यही था कि आज हमें पता ही नहीं है कि कौन सी लैंड कितनी है, कहाँ अवेलेबल है, उसको एक पूरी मुहिम बना के शायद हैदर जी एक ये अच्छा एक सुझाव हो कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक मूवमेंट चलाइए जिसमें कि अगर किसी भी शायद लॉयर हो, जैसे वो पीछे रिजवी साहब राइट तनवीर साहब, सो ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक आप अपनी अवेयरनेस कमेटी बना लीजिए जो किसी का भी लैंड का इशू है, आप फाइट करिए समथिंग जस्ट, क्योंकि आपको ही आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो आपको साथ देगी ही देगी। और लैंड रिकॉर्ड्स आपके जो हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए। अगर लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर होंगे, डिजिटाइज होंगे, किसी ने बोला डिजिटाइज होंगे तो 99% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और अकाउंट्स को क्लीन होने की जरूरत है, ऑडिट होने की जरूरत है। मोटा मोटा मेरे को ये आज क्योंकि मैं इधर आप इस हिसाब से आया कि मैडम ये आपको मैं बता सकूं कि मैडम कितनी इंटरेस्टेड है कि इनको मसाइल को समझाया जाए, उनको रिजॉल्व किया जाए। इसीलिए हम तीनों लोग आए हैं एंड काफी हद तक हम ये बहुत यूजफुल रहा सेशन एंड आपने राइटिंग में भी दिया है। और अगर इसके बाद भी जो लोग नहीं आ पाए, अगर आपको कोई आइडिया हो और शायद हम बाद में भी बुला सकते हैं तो जब हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए, दूर दूर से आए एंड हम आपके साथ हैं। डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि इसको हम ठीक कर पाए जो दरअसल
शब्बीर अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग जगहों से लोगों को यहाँ बुलाया और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। आप सबकी बातें हम लोगों ने सुनी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने अपने बताए हैं और इसमें से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ही नहीं और जगहों पे भी हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बिल्कुल कमिटेड है। ये भी एक रीज़न है कि हम लोग खुद जाकर के फील्ड में लोगों से डिस्कस करते हैं और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने आपकी बातें सुनी हैं और आपकी जो भी बातें हैं, भले ही आपने उसको लिख करके दिया हो या सिर्फ कहा हो, हम लोग श्योरली वापस लेकर के जाएंगे अपने ऑफिस में और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कम से कम समय में हम रिजॉल्व कर पाएं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने हमें बताए, जिसमें कि एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये बहुत ही अजीब सी बात है कि जहां पर हजारों लाखों एकड़ जमीन जिस कम्युनिटी के पास हैं, विरासत में मिले हैं, उसके होने के बावजूद भी आजकल मस्जिदों में चंदा होता है, लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जमा करते हैं, तो उससे मस्जिद का मेंटेनेंस होता है, कब्रिस्तान का मेंटेनेंस होता है। ये बड़े अफसोस की बात है। इतनी ज्यादा जमीन ऐसे प्राइम लोकेशंस पे मौजूद है जिनका अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी के सारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। तो एक तरफ तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ये सारे प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करें जल्दी से जल्दी, लेकिन इसमें आप लोगों की मदद की भी बहुत जरूरत है। जैसे कि आप लोगों ने ये इश्यूज हमें बताए, ऐसे इश्यूज आप लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलरली उसकी नोटिस में लाया करेंगे, इंक्रोचमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कैसे उनको रोकना है, ये सजेशंस अगर आप देते रहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखेगी। भले ही ये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वक्फ बोर्ड डायरेक्ट मेंटेनेंस ऑफ वक्फ में इन्वॉल्व होते हैं, वक्फ का जो डायरेक्ट मैनेजर है वो तो मुतवल्ली ही है, लेकिन स्टेट वक्फ बोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे आपके कंप्लेन स्टेट वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी हैं। आप लोगों ने ये भी कहा कि कुछ मेंबर्स हैं जो कि चेंज होने चाहिए, कुछ एक्शंस हैं जो कि वक्फ बोर्ड को समय पर लेना चाहिए, लेकिन वो लोग छोड़ देते हैं, सालों साल तक छोड़ देते हैं। तो ये भी बात है कि वक्फ बोर्ड में जो भी मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन हैं, वो सब इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो कैसे हम इसको बदल सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने रेज की है। कैसे हम ऐसे मेंबर्स को उसमें डालें जिससे कि वक्फ बोर्ड और वक्फ की भलाई के लिए वो सही समय पर काम करें, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने बताए हैं और लिख करके भी दिए हैं, तो जाकर के हम लोग सबको कंपाइल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ ये सारे प्रॉब्लम, जैसे कब्रिस्तान का प्रॉब्लम जो आपने बताया, ये प्रॉब्लम यहाँ के वक्फ बोर्ड से रिजॉल्व होना चाहिए, यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से रिजॉल्व होना चाहिए और वहां से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों के कम से कम इस कब्रिस्तान के प्रॉब्लम को जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इमीडिएट प्रॉब्लम है और इसको रिजॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ इसमें से ऐसे इश्यूज हैं जिसपे हम लोग इमीडिएट एक्शन की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, जैसे कि वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करना, इसमें रूल को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, इसमें हमारे जो रेगुलेशंस है उसको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि आपके जो जितने भी सुझाव हैं उन सब पर हम लोग गौर करें और हमें जो भी रेगुलेशंस में चेंज करने की जरूरत है या इंस्ट्रक्शंस इशू करने की जरूरत है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस हम समय पर इशू कर दें, जिससे कि आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू वेरी मच।